स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 9 निर्देशांक ज्यामिति। इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर इस रेखा को बोला जाता है क्षैतिज रेखा, इस रेखा को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। इसके अंदर 4 खाने बने होते हैं। इस वाले खाने को प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। अब यहाँ पर ये 0 से लेकर ये जो क्षैतिज रेखा है x तक की जो लेंथ है वो आधार कहलाता है, ये लंब कहलाता है एक तरह से। और जब भी अपन निर्देशांक याद करते हैं, जैसे अभी यहाँ चित्र दे रखा है, पी के निर्देशांक क्या होंगे, पी के निर्देशांक क्या है, तो सबसे पहले अपन को x रेखा पर स्थित जो मान दे रखे हैं वो x के मान हैं और ये y के मान हैं। ये x के हैं और ये y के हैं। जब निर्देशांक पूछता है तो सबसे पहले अपन को x का मान रखना है। अब ये जैसे ये देखिए, ये जो लाइन दे रखी है x पे किस बिंदु पे आ रही है, 2 पर है, तो ये 2 हो गया। और y पे किस बिंदु पे आ रही है, ये 4 पर, तो ये 4 हो गया। तो p के निर्देशांक 2,4 होता है। इसको आप उल्टा नहीं लिख सकते, कहीं 4 पहले कर दो 2 बाद में, तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये रेखा है और इधर ये रेखा आपस में Q बिंदु पे क्रॉस हो रही है, तो Q के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसका आधार क्या है -3 है। और इधर देखिए y पे क्या आ रहा है 6, तो ये -3,6 ये Q के निर्देशांक हो गए। इधर आप देखते हैं अपन, इधर ये x पे किस बिंदु पे आ रहा है, -5 पे है, इधर ये भी -5 पे है। तो r के निर्देशांक आपके -5, -5, तो ये -5 तो x वाला होता है और ये -5 y वाला होता है। इसी प्रकार s बिंदु के निर्देशांक होते हैं। s पे देखो x पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और इधर y पे -4 आ रहा है, तो ये s बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो p के निर्देशांक हो गए आपके 2 और 4, q के निर्देशांक हो गए आपके -3 और 6, और इधर r के निर्देशांक हो गए -5, -5, और s के निर्देशांक हो गए आपके 4 और -4। इस तरह से इनके निर्देशांक मालूम होते हैं। इसी प्रकार आपकी एक प्रश्नावली और आएगी, जो मैं ग्राफ बनेगा वहाँ भी इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब वो यहाँ तो सवाल को जमाया गया था और निर्देशांक पूछे थे, इधर आपको निर्देशांक दे दिए जाएंगे और उसके अंदर इस तरह से चित्र बनाने हैं। तो देखिए, तो ये आपके, मैंने आपको एक सवाल दिया ABCD, A के आपके निर्देशांक है 5, -4, B के निर्देशांक है -2, -5, C के निर्देशांक है 1,6, D के निर्देशांक है 5, -6। अब आपको इनको शो करना है इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर शो करना है। इस ग्राफ को तैयार करने के लिए सबसे पहले अपन पेज जो होता है ग्राफ का, उसके अंदर 2 प्रकार के खाने होते हैं। जैसे एक तो 1 सेमी का होता है, उसके अंदर उसके अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं, वो 10 खाने होते हैं, छोटे छोटे बारीक लाइन वाले, इस तरह के छोटे छोटे 10 खाने होते हैं। तो एक जो बड़ा खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो पैमाना भी अपन मानते हैं, तो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब आपका जो माप है वो मीटर में भी आ सकती है, सेमी में भी आ सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है।
तो कुछ नहीं है, तो आप एक ब्लॉक बराबर एक इकाई मान सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने एक ब्लॉक पे 0 1 2 3 4 5 6 राइट करेंगे, इधर -1 2 3 4 5 और जितने आते हैं और लिख लो। इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, इधर नीचे की तरफ -1 -2 -3 आ जाएंगे। आप राइट कर दो बाई डैश की तरफ, बाई की तरफ प्लस और डैश बाई डैश की तरफ माइनस। तो आपको इन्हीं को आधार मानते हुए देखना है। तो पहली जो संख्या होगी वो हमेशा x की कहलाती है, दूसरी संख्या जो होती है वो y की कहलाती है। तो पहली संख्या x की, दूसरी संख्या y की। तो आपका ये 5 है, तो 5 धनात्मक चिन्ह है यानी प्लस का है। दूसरी संख्या y का क्या है, माइनस है 4, तो ये ऋणात्मक संख्या है। तो आपको दोनों तरफ ही घूमना पड़ेगा। जैसे ये आपका धनात्मक 5 हो गया, -4 है, तो -4 बाई का कहलाएगा, तो बाई की तरफ आप सीधे में चलो और ये आपका बिंदु A आ जाएगा, ये बिंदु A आ जाएगा। तो ये A के निर्देशांक आप यहाँ शो कर सकते हैं 5 और -4। दूसरा है B में, आप देखिए -2 और -5 है। तो पहला वाला तो है x का, दूसरा वाला है y का। तो -2 ये रहा आपका और -5 नीचे की तरफ है, तो सीध में आ जाओ, बिल्कुल घूमना नहीं है और बिल्कुल उसके सीध में ना गए, इसको ना राइट करो और -2 और -5 इसके ये निर्देशांक शो हो गए। इधर C बिंदु पे है, C बिंदु पे 1 और 6 है। तो एक जो मान है वो x का है, इसको अपन पॉइंट रखो। इधर 6 देखो, बाई धनात्मक है, तो ऊपर ये आपका सीधा बना दो, ये आपका C 1 और 6 हो जाएगा। चौथा देखिए आप 5 x का है और -6, तो 5 ये रहा और -6 इसी के सामने आओ, तो इसी लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे। तो आपका ये आपका D बिंदु -5 और -6 ये आपका D बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब जो सवाल आएंगे आपके अगले सूत्रों के माध्यम से आएंगे। 2-3 सूत्र इस प्रश्नावली में पूरे में काम करते हैं। मध्य दूरी वाला सूत्र है, एक अनुपात वाला सूत्र है, अंत्य अनुपात, बाह्य अनुपात। तो 9.1 में आपका जो आता है मात्र एक सूत्र काम करेगा और वह जो सूत्र काम करेगा वो सूत्र काम करेगा मध्य दूरी का। मान लो कोई आपकी रेखा है A और B, यहाँ पर A के निर्देशांक दे दिए -6 और 7, B के निर्देशांक दे दिए -1 और -5। अब इन दोनों के मध्य की दूरी आपको ज्ञात करनी है, A और B की मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ये आपके A के निर्देशांक हो गए, ये B के निर्देशांक हो गए। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले आप इस तरह से एक रेखा बनाओगे, इस रेखा पर इन नामांकन करोगे निर्देशांकों को। अब इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। तो इस तरह से आप सवाल को जमा लो। जमाने के बाद आपको सूत्र लिखना है, ये जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। और इसको देखते हुए आप इन संख्याओं को इसमें जमाना है, इन संख्याओं को आपको इसमें जमाना है। तो यहाँ पर x2 का मान देखो क्या है, -1 है, x1 का मान क्या है, -6। तो देखिए जब डबल चिन्ह आता है तो एक काम करो, इसको फिर बड़े उसमें डालो आप, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर लगा दिए, a प्लस। इसी प्रकार y2 का मान क्या है आपके पास, -5 है, -5, सूत्र का चिन्ह ये माइनस हो गया। अब y1 का मान क्या है आपके पास, 7 है। अब डबल संख्या नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह वाली नहीं है। तो ये आपका अपन ने x1, x2, y1, y2 रेखा पे प्रदर्शित करके इनको सूत्र में जमाएंगे। सूत्र में जमाने के बाद अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए
ये माइनस का 1 है, ये माइनस और ये भी माइनस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो होल स्क्वायर, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस के क्या हो गए आपके 12 हो गए। तो ये तो प्लस का 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस के 12 का होल स्क्वायर। तो देखिए 25 प्लस 12 इंटू 12 करेंगे तो 144, माइनस 12 को माइनस 12 से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो ये हो जाते हैं 169, और 169 का जब वर्गमूल याद करेंगे तो इसका आ जाएगा 13 इकाई। क्या लिखना है? इकाई। तो आपकी इन दोनों बिंदुओं के जो मध्य की दूरी है वो 13 इकाई आपकी आएगी, क्योंकि प्रश्न में अपन के पास सेमीमीटर तो है नहीं। सेमीमीटर होता तो सेमी लिख देते हैं, मीटर होता तो मीटर लिख देते। जब कुछ भी नहीं होता है तो आपको इकाई याद करना है। तो ये आपका इस तरह का सवाल है, और इसी तरीके से सवाल आपको और भी करने हैं।